संत जोसेफ ईसा मसीह के धरती पर पिता एक साधारण व्यक्ति थे। वे अपने जीवन में सादगी और ईमानदारी का प्रतीक थे। वे नासरत के एक कारपेंटर थे। जोसेफ अपने काम में निपुण थे और अपने हाथों से अद्भुत कृतियां बनाते थे। वे यहूदी धर्म के नियमों का पालन करते थे। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और प्रार्थना उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा था। वे एक नेक दिल और ईमानदार इंसान थे। उनकी दयालुता और ईमानदारी ने उन्हें समुदाय में एक आदर्श व्यक्ति बना दिया था। जोसेफ का जीवन साधारण था। उनका घर भी साधारण था, लेकिन उसमें प्रेम और शांति का वास था। वे कड़ी मेहनत करते थे। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें एक कुशल कारीगर बना दिया था। वे लकड़ी से सुंदर चीजें बनाते थे। उनकी कृतियों में उनकी कला और समर्पण की झलक मिलती थी। लोग उनकी ईमानदारी और मेहनत का सम्मान करते थे। जोसेफ की प्रतिष्ठा उनके नेक कार्यों और सच्चाई के कारण थी। जोसेफ की शादी मरियम नामक एक युवती से होने वाली थी। यह विवाह उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मरियम एक पवित्र और दयालु महिला थी। उनकी पवित्रता और दयालुता ने जोसेफ को बहुत प्रभावित किया था। वे दोनों एक खुशहाल जीवन जीने की उम्मीद करते थे। उनका सपना था कि वे एक साथ मिलकर एक सुखी और समृद्ध जीवन बिताएं। जोसेफ एक नेक और धार्मिक व्यक्ति थे। उनकी प्रार्थनाएं और धार्मिकता उनके जीवन का मार्गदर्शन करती थी। उनका जीवन ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए समर्पित था। वे हर कार्य में ईश्वर की मर्जी को प्राथमिकता देते थे। वे एक साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनका हृदय विशाल था। उनकी सादगी और विशाल हृदय ने उन्हें एक महान व्यक्ति बना दिया था। एक दिन जोसेफ को पता चला कि मरियम गर्भवती हैं। यह खबर उनके लिए अप्रत्याशित थी और उन्होंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। यह उनके लिए एक बड़ा धक्का था। जोसेफ को समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या करें और कैसे प्रतिक्रिया दें। वे बहुत दुखी और परेशान हुए। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे और वे इस परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे इस उलझन में थे कि क्या मरियम को छोड़ देना चाहिए या उनके साथ रहना चाहिए। जोसेफ मरियम से बहुत प्यार करते थे। वे जानते थे कि मरियम एक सच्ची और ईमानदार महिला है और उन्होंने कभी भी उनके प्रति कोई संदेह नहीं किया था। वे उन्हें किसी भी तरह की परेशानी में नहीं डालना चाहते थे। जोसेफ का दिल मरियम की सुरक्षा और भलाई के लिए धड़कता था। वे चुपचाप उनसे अलग हो जाना चाहते थे। जोसेफ ने सोचा कि यह सबसे अच्छा तरीका होगा ताकि मरियम को किसी भी तरह की शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। एक रात एक स्वर्गदूत जोसेफ के सपने में आया। यह स्वर्गदूत एक दिव्य संदेश लेकर आया था जो जोसेफ के जीवन को बदलने वाला था। स्वर्गदूत ने उन्हें बताया कि मरियम के गर्भ में पल रहा बच्चा ईश्वर का पुत्र है। यह सुनकर जोसेफ को एक नई आशा और विश्वास मिला। स्वर्गदूत ने जोसेफ से कहा, डरो मत, मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। यह संदेश जोसेफ के लिए एक मार्गदर्शन था। जोसेफ ने स्वर्गदूत की बात मानी। उन्होंने अपने दिल में इस दिव्य संदेश को स्वीकार किया और मरियम के साथ रहने का निर्णय लिया। उन्होंने मरियम से शादी की और ईश्वर के पुत्र की देखभाल करने का वचन दिया। जोसेफ और मरियम ने मिलकर इस दिव्य योजना को पूरा करने का संकल्प लिया और एक नए जीवन की शुरुआत की। उस समय रोमन सम्राट ने एक आदेश जारी किया। यह आदेश था कि सभी नागरिकों को अपनी जनगणना के लिए अपने जन्म स्थान जाना होगा। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था जिससे पूरे साम्राज्य में हलचल मच गई। सभी को अपनी जनगणना के लिए अपने जन्म स्थान जाना था। लोग अपने परिवारों के साथ लंबी यात्राएं कर रहे थे और हर कोई अपने अपने गांव और शहरों की ओर बढ़ रहा था। जोसेफ और मरियम भी बेतलहम जाने के लिए मजबूर हुए। जोसेफ एक साधारण बढ़ई थे और मरियम गर्भवती थी। उनके लिए यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन वे जानते थे कि यह आवश्यक था। बेतलहम का सफर लंबा और कठिन था। रास्ते में कई कठिनाइयां थीं और उन्हें कई बार रुकना पड़ा। पहाड़ों और रेगिस्तानों को पार करते हुए वे थकान और भूख से जूझते रहे।
मरियम गर्भवती थी और उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। जोसेफ ने उनकी देखभाल की और उन्हें आराम करने के लिए कई बार रुकना पड़ा। उनकी यात्रा में धैर्य और साहस की आवश्यकता थी। जब वे बेथलहम पहुंचे तो उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली। हर जगह भीड़ थी और सभी धर्मशालाएं भरी हुई थी। उन्होंने कई दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर जगह से उन्हें निराशा ही मिली। अंत में उन्हें एक धर्मशाला में जगह मिली। यह एक साधारण जगह थी जहां जानवरों को रखा जाता था, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। इसलिए उन्होंने वहीं पर ठहरने का निर्णय लिया। धर्मशाला जानवरों को रखने की जगह होती थी। वहां पर गाय, भेड़ और अन्य जानवर थे। यह एक बहुत ही साधारण और विनम्र स्थान था, लेकिन जोसेफ और मरियम ने इसे अपने आश्रय के रूप में स्वीकार किया। वहीं पर मरियम ने ईसा मसीह को जन्म दिया। यह एक अद्भुत और पवित्र क्षण था। एक साधारण गौशाला में ईसा मसीह का जन्म हुआ, जो बाद में दुनिया के लिए एक महान संदेशवाहक बने। ईसा मसीह का जन्म एक साधारण सी गौशाला में हुआ था। उन्हें एक चरनी में रखा गया, जो जानवरों के खाने की जगह होती है। यह एक बहुत ही विनम्र और पवित्र दृश्य था। जोसेफ ने ईसा को अपनी बाहों में लिया और ईश्वर का धन्यवाद किया। उन्होंने प्रार्थना की और इस पवित्र क्षण के लिए आभार व्यक्त किया। यह एक ऐसा क्षण था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। जब ईसा का जन्म हुआ तो पूर्व के कुछ ज्ञानी पुरुषों ने एक नए तारे को देखा। वे जानते थे कि यह तारा एक महान राजा के जन्म का संकेत है। वे तारे का पीछा करते हुए बेथलहम पहुंचे और शिशु ईसा को उपहार दिए। लेकिन जब राजा हेरोद ने नए राजा के जन्म के बारे में सुना तो वह बहुत क्रोधित हुआ। हेरोद ने सभी नवजात शिशुओं को मारने का आदेश दिया। ईश्वर ने एक सपने में जोसेफ को चेतावनी दी। जोसेफ, मरियम और शिशु ईसा रातों रात मिस्र भाग गए। वे कई सालों तक मिस्र में रहे, जब तक कि हेरोद की मृत्यु नहीं हो गई। हेरोद की मृत्यु के बाद जोसेफ, मरियम और ईसा नासरत वापस आ गए। जोसेफ ने फिर से कारपेंटर का काम शुरू कर दिया। वे ईसा को अपने साथ वर्कशॉप में ले जाते थे। ईसा अपने पिता से लकड़ी का काम सीखते थे। जोसेफ ईसा को न केवल बढ़ईगिरी सिखाते थे, बल्कि उन्हें ईश्वर का भय और प्रेम भी सिखाते थे। जोसेफ एक प्यार करने वाले और जबोतले पिता थे। उन्होंने ईसा को सही और गलत के बीच का अंतर सिखाया। बाइबल में ईसा के बचपन के बारे में बहुत कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन हम जानते हैं कि जोसेफ ने ईसा को एक प्यार भरे और सुरक्षित वातावरण में पाला। जोसेफ ने ईसा को यहूदी धर्म के बारे में सिखाया। वे हर साल ईसा को यरूशलेम के मंदिर में ले जाते थे। ईसा अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते थे। वे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। जोसेफ ने ईसा को ईमानदारी, मेहनत और दूसरों के प्रति दया का महत्व सिखाया। संत जोसेफ एक साधारण व्यक्ति थे, जिन्होंने असाधारण काम किया। उन्होंने ईश्वर की इच्छा के प्रति अटूट विश्वास और आज्ञाकारिता दिखाई। उन्होंने कभी भी प्रसिद्धि या पहचान की कामना नहीं की। वे हमेशा बैकग्राउंड में रहे, चुपचाप अपना कर्तव्य निभाते रहे। जोसेफ ने हमें सिखाया कि सच्ची महानता विनम्रता और सेवा में है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। कैथोलिक चर्च में संत जोसेफ को श्रमिकों, परिवारों और एक अच्छी मौत के संरक्षक संत के रूप में सम्मानित किया जाता है। उन्हें कारपेंटर, श्रमिकों और सभी मेहनती लोगों का रक्षक माना जाता है। परिवारों के संरक्षक के रूप में जोसेफ हमें पारिवारिक मूल्यों, प्यार, एकता और निष्ठा का महत्व सिखाते हैं। संत जोसेफ का जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने परिवारों की रक्षा करें, उनका पालन पोषण करें और हमेशा उनका साथ दें। संत जोसेफ की कहानी सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार, त्याग
और विश्वास क्या होता है। जोसेफ एक साधारण व्यक्ति थे जिन्होंने असाधारण काम किया। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, हमें मार्गदर्शन और रक्षा प्रदान करते हैं, भले ही हम जीवन में कितनी भी कठिन